दोस्तों तो आज मैं आपको एक दो तीन चार पांच नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर में 10 ऐसे ऐसे बिजनेस बताने जा रहा हूं। 10 ऐसे ऐसे बिजनेस बताऊंगा कि आप इनमें से अगर कोई भी कर लेते हैं, कोई भी बिजनेस आप करते हैं मेरे भाई, तो आपको बहुत ही कम पैसा लगेगा और आप अपने गांव में, अपने देहात में रह करके खूब पैसा कमा सकते हैं। आपको लगता है कि मैं जब बाहर जाऊंगा, परदेश जाऊंगा, तभी पैसा कमाऊंगा। दोस्तों ऐसा बात नहीं है, ये रियलिटी नहीं है भाई। आपको यानी पहले का समय खत्म हो गया कि लोग जो है कि कम थे। इस यानी हमारे भारत के अंदर में लोग पहले कम थे, इसलिए काम जो है कि यानी कहीं भी मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप परदेश जाते हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि वहां जाकर के आप धक्का खाए, आपको यानी नौकरी के भीख मांगना पड़े। आप जो है कि किसी काम का भीख मांगे, फिर भी लोग कहेंगे नहीं भाई जगह खाली नहीं है। और एक दिन मान के चलिए अगर अगर आप चलिए गए परदेश और वहां पर जाकर के पैसा कमाइए रहे, तो क्या वहां पर हमेशा रह सकते हैं? क्या वहीं पर आपका जीवन बसर कटेगा? नहीं भाई, एक दिन आपको यानी घर आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप जो है कि समय रहते हुए खुद का बिजनेस कर ले, खुद का काम कर ले, अपने गांव में रह करके आप जो है कि पैसा कमाए उतना जितना आप शहर में नहीं कमा सकते भाई। गांव में बहुत ऐसा जो है कि बिजनेस हो गया है अभी, इसलिए कि अभी तादाद आदमी का बहुत हो गया है। यानी पहले जनसंख्या कम था हमारे भारत में, आज के टाइम में जनसंख्या यानी बहुत ज्यादा हो गया है, यानी डबल त्रिबल चौरेबल हो गया। इसके कारण जो है कि गांव में बहुत सारा बिजनेस हो गया है, लोग इतना है, इसके कारण जो है कि चलता है बिजनेस। देखिए आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको जो पहला बिजनेस बताने जा रहा हूं मेरे भाई, देखिए ये ऐसा काम है, ये ऐसा बिजनेस है कि ये काम आपको 12 माह चलेगा। यानी साल में 365 दिन होता है ना, यानी सब दिन आपका ये बिजनेस चलेगा। यहां तक कि आप यानी अपने यानी जैसे कि बरसात हो रहा है ना, जैसे कि पानी पड़ रहा है, तो भी छाता लगा करके आपके पास लोग जाएंगे और आपको पैसा दे करके आएंगे। इस तरह से ये बिजनेस है। तो आखिर ये फर्स्ट में जो बिजनेस है वो कौन सा बिजनेस है जिसको आप अपने गांव में घर पर रह सकते हैं? देखिए इसको दो तरीका से लोग करते हैं, लेकिन आपको एक तरीका से करना है, मैं अभी बता रहा हूं, सुनिए। आपको एक नंबर में कौन सा बिजनेस करना है साथियों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा भाई, और बेल आइकन घंटे पर ऑल कर लीजिएगा, इसलिए कि मैं आने वाला टाइम में और अच्छा अच्छा बिजनेस आइडिया आपको बताऊंगा कम पैसों में, जिसको आप कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं और देख करके आपको फायदा मिलेगा मेरे भाई। चलिए अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पर बने रहना है, वीडियो को फुल देखना है भाई, अच्छा से समझना है। आपको क्या करना है, फास्ट में गांव में देखे होंगे कि गांव में लोगों के पास में यानी अनाज बहुत ज्यादा होता है, यानी गेहूं होता है, धान होता है, यानी सरसों होता है, यानी हर फसल लोग जो है कि इसकी उपज करते हैं मेरे भाई। तो क्या करते हैं, वो खरीद कर नहीं खाते हैं भाई, वो अपने ही सामान को पिसवा करके खाते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक जो है कि यानी आप चाहे तो मेरे भाई यानी चौकी बैठा सकते हैं मेरे भाई, चौकी समझ में आ रहा है ना, आप एक चौकी कल लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ लोग जो है कि मोटर द्वारा पिसाई करते हैं और कुछ लोग जो है कि इंजन द्वारा पिसाई करते हैं। आपको दोनों रखना है भाई, इसलिए कि करंट का तो कोई गारंटी नहीं है कि कब आएगा कब नहीं रहेगा, कब रहेगा कब नहीं रहेगा। करंट आएगा तो आपको मोटर से काम करना है, करंट नहीं रहेगा तो आपको इंजन से काम करना है। उससे क्या होगा कि आप समय पर लोगों को सामान जो है कि प्रोवाइड करेंगे, यानी पीस करके देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो जो है कि गेहूं पिसाई करेंगे, पाउडर उड़ता है, धूल उड़ता है, पूरा जो है कि मुंह में लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा भाई, इससे आपका जीवन चलता है। इसको अगर आप धूल मिट्टी से यानी बराबर सेम टू सेम करते हैं तो होने वाला नहीं है। ये जो है कि हर लोगों को जरूरत है, लोग जो है कि इसको आटा को पिसाई करके और खाते हैं रोटी वगैरह बना करके। तो आपको एक जो है कि चौकी लगवाना है, और चौकी लगा करके मेरे भाई लोगों को गेहूं यानी धान कूट करके, यानी मकई का दाना दर करके, आपको तेल वगैरह पेर करके देना है। इससे आप जो है कि अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आप परदेश यानी जा रहे हैं तो ठीक है, आपका मर्जी है, मैं आपको रोकता नहीं हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गांव में रह करके मैं अच्छा कमाऊं परदेश से अच्छा, तो आप इस काम को कर सकते हैं। बिल्कुल आपका काम ये गांव में हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका जगह है तो उसी में ये सेट हो जाएगा और इसमें अच्छा खासा लोगों को आमदनी होता है।
और जो भी इसमें से आटा वगैरह बचता है, जैसे आटा पिसाई करते हैं लोग तो जर्ती करते हैं ना भाई, किलो में 25 ग्राम, तो उससे क्या होता है कि वो जो है कि उससे आपका घर के खर्चे चल जाएगा, और बाकी जो है कि पैसा कर आएगा, उससे आपको अच्छा आमदनी होने वाला है। 2 नंबर में आपको जो बिजनेस है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल भाई, ये भी बिजनेस में बहुत जो है कि जुगाड़ करके सर्च करके भाई लेकर के आया हूँ। सुनिए, 2 नंबर में जो आपको काम करना है वो काम करना मेरे भाई, यानी कपड़ा का बिजनेस करना है मेरे दोस्तों। कपड़ा का काम, यानी आपके पास में अगर जो है कि साइकिल है या मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, आप उसी से कर सकते हैं। आपको 10 से 20 हजार रुपया अगर है आपके पास में, नहीं है तो कहीं पर दिहाड़ी कर लीजिए, कहीं पर जो है कि कुछ काम कर लीजिए, काम करके जुगाड़ लीजिए, 1 से 2 महीना लगेगा। उसके बाद आपको इस कपड़ा को उठाना है, बच्चा से लेकर के और जो है कि बड़े तक, बड़े का चाहे तो बड़े का भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत सूट वगैरह रखिएगा, शादी वगैरह का आदमी रखिएगा, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से आप जो है कि यानी बच्चा का क्वालिटी ज्यादा रखिएगा, इसलिए कि लोग जो है कि गांव देहात में बच्चा का कपड़ा ज्यादा खरीद करते हैं, उनको यानी सस्ता मिल जाता है, और गांव देहात में लोग आते हैं घूम करके बेचते हैं और बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी लेकर के आता है। उस तरह से आपको लेकर के आना है, पैंट लेकर के आना है, गंजी लेकर के आना है, लोअर, ये सब जो है कि लेकर के आना है, छोटा छोटा आइटम आपको उसी सवारी पर यानी साइकिल पर या मोटरसाइकिल बांध लेना है, और बांध करके आपको गांव गांव घूम करके बेचना है भाई। एक माइक लगा लेना है, माइक लगा लीजिएगा तो आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा और अच्छा खासा आप बेच लेंगे। उसके बाद जैसे शाम होगा, आप अपने गांव के बाजार में ले जा करके यानी तिरपाल बिछा करके जमीन में जो है कि सजा करके आप बेच सकते हैं। इस तरह से हमारे क्षेत्र में लोग बेचते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं भाई। हमारे क्षेत्र में एक दूसरे के फेरिए करके सारे बाल बच्चे को पढ़ा दिया भाई, अच्छा खासा घर बना करके और डिपॉजिट भी करके रखा है भाई। इतना आमदनी इसमें होता है, बहुत अच्छा आमदनी, डबल से भी ज्यादा लोगों को होता है। और 3 नंबर में आपको क्या करना है मेरे भाई, देखिए मैं यहाँ पर सब कुछ जो है कि लिख करके रखा हूं मेरे भाई। क्या करते हैं लोग, बहुत सारे लोग करते हैं कि एक जो है कि पुराना क्या करते हैं, यानी ट्रैक्टर लेते हैं मेरे भाई, ट्रैक्टर पुराना वाला एक ट्रैक्टर लेते हैं, और लेने के बाद क्या करते हैं, एक जो है कि डाला भी ले लेते हैं और उसी पर धान कुटने वाला मशीन को सेट कर देते हैं भाई, और सेट करके गांवे गांवे घुमा घुमा करके लोगों को पास में, दरवाजे के पास में जा करके, और लोगों को जो है कि असुविधा के सुविधा में बदल देते हैं, यानी घर के पास जा करके धान को कूटते हैं और कूट करके भाई अच्छा पैसा कमाते हैं। और भूसी जो मिल जाएगा आपको फ्री में मिल जाएगा, और भूसी में ही तो आप जो है कि रोज के 700 से 800 रुपया कमा सकते हैं, यानी भूसी को बेच करके 20 रुपया 25 रुपया, कभी कभी तो 30 रुपये किलो वो भूसी बिकता है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो पैसा मिलेगा आपको यानी अलग मिलेगा कुटाई का। इस तरह से आप जो है कि यानी अच्छा खासा यानी ट्रैक्टर और डाला रख करके धान कुटाई वाला मशीन बैठा करके, अगर आपके पास में कुछ पैसा है तब आप गांव में इस काम को करके अच्छा इनकम ले सकते हैं। 4 नंबर में आपको जो बिजनेस है मेरे भाई, 4 नंबर में जो बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए आज के टाइम में हर व्यक्ति के पास में मोबाइल है, और हर घर में 2 3 4 मोबाइल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और जब मोबाइल है तो खराब होता ही है, तो आपको क्या करना, अगर पैसा कौड़ी नहीं है आपके पास में, पूंजी नहीं है, तो आपके लिए तो ये सब बिजनेस से अच्छा है यही मेरे भाई। हम आपको बता देते हैं, आपको क्या करना है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लेना है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम कितना दिन, 6 महीना 7 महीना 8 महीना लगेगा। इसमें सब मोबाइल तो एक ही होता है, बस थोड़ा सा सिस्टम को समझना पड़ता है मेरे भाई। उसको समझ बूझ करके आप जो है कि यानी रिपेयरिंग सेंटर आप उसके बाद खोल सकते हैं। जैसे आपको मालूम हो जाएगा, आप सीख लेंगे, आपको यानी रिपेयरिंग सेंटर आपको जो है कि खोल लेना है, और खोल करके भाई अच्छा पैसा कमाना है। इसमें लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। एक बार मोबाइल खोल दिए ना तो भाई 500 रुपया तो रखा ही है, 1000 रुपया तो रखा ही है, और डिस्प्ले चेंज करेंगे तो वो डिस्प्ले आता है 600 रुपया में मेरे भाई, 700 रुपया में, लेकिन वो लेते हैं लोग जो है कि 1200 रुपया करके भाई। वैसे ऐसे लोग जो है कि पैसा कमाते हैं। आप इस तरह से इसमें यानी कमा सकते हैं, यानी रिपेयरिंग सेंटर खोल करके। और 5 नंबर में जो बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, देखिए आपके पास में थोड़ा सा खेत खलियान है, थोड़ा सा जो है कि यानी जमीन वगैरह है ना, तो उसमें अच्छा से हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसमें जो है कि मेरे भाई यानी मुर्गी
पालन या जो है कि यानी बकरी पालन यानी बिल्कुल बहुत ही आसानी से यानी कम पैसे में इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आपका बहुत अच्छा चलेगा। अगर मान के चलिए साल में अगर 40 खस्सी तैयार कर देते हैं, 40 खस्सी, और एक खस्सी कुर्बानी के समय में लोग जो है कि 15-15 हजार करके बेचते हैं मेरे भाई, या जो है कि होली के समय में आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अब मान के चलिए अगर जो है कि 40 खस्सी अगर तैयार कर देते हैं और एक खस्सी का दाम अगर आपको 15 हजार मिल जाए तब 15 चौके 60 मेरे भाई, यानी ये लगभग लगभग यानी 6 लाख के करीब में आ रहा है मेरे भाई। आप हिसाब जोड़ लीजिएगा, मैं थोड़ा इसी तरह अंदाज पर बता दिया, एक मोटा मोटी हिसाब जोड़ लीजिएगा आप जो है कि इस तरह से कितना पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। और 40 खस्सी में मान के चलिए साल में अगर 2 लाख खा भी गया मेरे भाई, खा भी गया तो भी 4 लाख बचेगा ना। इस तरह से इसमें पैसा होता है। और जो मुर्गी रहेगा उससे अलग आमदनी आपका होगा। एक ही के अंदर 10 रुपये 12 रुपये देहाती अंडा मिलता है भाई, उससे आपका घर का यानी तरकारी का सब्जी का भी काम चल सकता है। और जो है कि 5-6 नंबर में जो बिजनेस आपको मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए मैं हर चीज यहाँ लिख के रखा हूं ताकि आपको असुविधा ना हो, जल्दी जल्दी मैं बता दूं। देखिए 6 नंबर में आपको क्या करना है, सबसे पहले सुन लीजिए, आपको यानी गाय का दूध निकालना सीख लेना है, गाय का भैंस का दूध निकालना सीख लेना है आपको। और सीखने के बाद आपको क्या करना है, गांव में घूमना है और घूम करके जितने जो लोग जो है कि गाय भैंस पोसे हैं उनसे बातचीत करना है कि मैं आपका दूध निकालूंगा और निकाल करके मैं दूध को ले जाऊंगा भाई आपको ऐसे, यानी आप उनसे डील कर लीजिएगा। रोजाना के रोजाना दूध को कलेक्शन करना है आपको और कलेक्शन करके उसके बाद गाय का दूध मेरे भाई यानी गांव गांव घूम करके आपको क्या करना है, यानी बेचना है, गांव गांव घूम करके बेचना है। और उसके बाद बाकी जो भी बचेगा जाकर के डेयरी फार्म पर ढाल देना है, माने यानी आपको नुकसान होने वाला नहीं है भाई। इस तरह से आप इसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे मेरे भाई। जो लोग जो है कि गाय भैंस पोसते हैं वो लोग सोचते हैं कि कोई आता तो दूध लेके चला जाता, हमारा जो है कि टेंशन नहीं रहता भाई, उससे आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। और 7 नंबर में आपको जो बिजनेस करना है मेरे भाई, आपको पोसना नहीं है गाय भैंस, अगर पोसना चाहते हैं तो जमीन जायदाद है तो पोस सकते हैं, पोस करके अच्छा पैसा कमा लेंगे। 7 नंबर में आपको क्या करना है, 7 नंबर में आपको मेरे भाई यानी बहुत सारे लोगों को देखे होंगे आप कि सुबह के टाइम में उनके पास समय नहीं रहता, वो सोचते हैं कि कोई व्यक्ति आता और मैं उनसे सब्जी को खरीद कर लेता सुबह के टाइम में। तो आपको क्या करना, होलसेल रेट से जाके उठा के लेके आना है सब्जी और ला करके आपके पास में जो भी सवारी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, एक जो है कि फल वाला ट्रे ले लेना है, 1 से 2, और पीछे में बांध लेना है भाई, और बांध करके उसी ट्रे में सब्जी को रख करके गाँव गाँव घूम करके सुबह के टाइम में 2 से 3 घंटा आपको सब्जी को बेच देना है। बिल्कुल ये बिक जाएगा। और मान के चलो इसमें 20 रुपए केजी अगर टमाटर लेके आए हैं ना, वो 40 रुपए केजी जाता है। इस तरह से इसमें फायदा होता है भाई, यानी डबल फायदा होता है। और दिन में 2 से 3 घंटा कीजिए और शाम जैसे है होगा आप जो है कि गाँव के बाजार में बेच लीजिए ना, जाइए वहां पर सारे लोग जो है कि यानी तिरपाल बिछा करके लाइन से बेचते रहते हैं, वहीं पर कहीं पर जगह मिलेगा आपको, वही तिरपाल बिछा करके सब्जी को लगा दीजिए, शाम के टाइम में बेचिए, यानी सुबह में फेरी कर लीजिए और शाम के टाइम में बाजार में बेच लीजिए, इससे आपको अच्छा आमदनी इसमें हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों का कहना आप सुने होंगे कि बउआ नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी, ये इसलिए कहते हैं लोग कि इसमें अच्छा प्रॉफिट होता है और सरकारी से भी ज्यादा लोग कमा लेते हैं मेरे भाई। और 8 नंबर में आपको क्या करना है, 8 नंबर में आपको क्या करना है, यानी पेंटिंग का काम सीखना है। पेंटिंग समझते हैं ना, ये घर वगैरह जो रंग होता है ना, पेंटिंग बाहर भीतर में, आपको इसको पहले सीखना है। आपके पास में पूंजी नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है, आपको सीखना है। और सीखने के बाद इसकी ठेकेदारी लेना शुरू कर देना भाई। ठेकेदारी ले करके आप आदमी रख करके और कराएंगे और उससे आपको अच्छा आमदनी होगा भाई। हमारे गांव में एक व्यक्ति है, 1 से 2 व्यक्ति है भाई, 3-3 मंजिल बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया है मेरे भाई। यही काम वो करता है, बस लोगों को खटाता है भाई, उससे उसको कमीशन भी मिलता है। ठेकेदारी लेकर के खटाता है, ठेकेदारी लेकर के खटा रहा है, तो जो है कि कितना दिहाड़ी देता है कितना देता है नहीं है वो जो है कि मालिक को नहीं पता, बस वो कंटेक्ट हो जाता है कि इतना हजार आपको दूंगा मैं, आप इस काम को कंप्लीट करो भाई। उसके बाद आप चाहे तो पेंट भी रख सकते हैं, यानी घर के अंदर में यानी पेंट भी रख सकते हैं और ये दोनों तरफ से आपको पैसा आएगा। यानी पेंट
तो अगर बेचेंगे, लेके जाएंगे, मालिक को देंगे, तब पेंटर में भी कमाएंगे। उसके बाद आप जो काम कराएंगे करेंगे उसमें भी कमाएंगे, यानी दोनों तरफ से इसमें आपको फायदा होने वाला है। 9 नंबर में आपको कौन सा बिजनेस करना है भाई? 9 नंबर में आपको क्या करना है? देखिए, आप अगर गांव में रहते हैं ना, गांव देहात में रहते हैं, तो गांव देहात में क्या होता है कि अनाज खूब होता है, यानी लोग अनाज का उपज खूब खूब करते हैं, यानी धान, गेहूं, मकई, बाजरा। बाजरा तो अब नहीं है भाई, यही 2-3 आइटम जो है कि लोग ज्यादा यानी इसको तैयार करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब सीजन आएगा ना, वो घूम घूम करके अपने मोटरसाइकिल से और अनाज को खरीद करना है, और जैसे ही खरीद कर लेते हैं आपको ला करके घर पर स्टॉक कर देना भाई। इसके लिए थोड़ा सा जगह आपको बनाना पड़ेगा रखने के लिए। जैसे ही स्टॉक हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक पिकअप माल हो गया तो लेके और जाकर के अनाज मंडी में बेच देना है भाई। आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में छपरा में है, आपके क्षेत्र में देखिएगा कहाँ पर है, जहां भी लगता होगा आप पिकअप से लोड करके ले जा करके और वहां बेच सकते हो। एकदम एक एक हफ्ते में आपको पैसा आता रहेगा, बहुत अच्छा इसमें यानी आमदनी आप कमा लेंगे। अनाज खरीदना और बेचना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी अनाज को खरीदना है और जो है कि बेचना है मेरे भाई, यानी यही दोनों काम आपको करना है। और 10 नंबर में मैं यहीं पर बिजनेस बता देता हूँ, जो बिजनेस है मेरे भाई। 10 नंबर में आपको क्या करना है मेरे भाई, यानी 10 नंबर में आपको जो बिजनेस है मेरे भाई, देखिए आपको 10 नंबर में तो आपको थोड़ा सा शर्म लगेगा, लेकिन हम तो कहेंगे ना कि आपका घर शर्म से नहीं चलेगा, शर्म नहीं करना है, आपको इस काम को कर लेना है। यानी क्या करना है, आपको एक जो है कि रेडी खरीद करना है मेरे भाई, यानी रेडी आपको खरीद करना है, यानी 8 से 10 हजार में रेडी मिलेगा। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी चीज बेच लीजिए भाई। आप चाहे तो केला ही बेच लीजिए ना, केला भी बेचिएगा तो रोज का आपका जो है कि आमदनी यानी 1 हजार से यानी 1500 यानी कहीं नहीं जाएगा भाई। इस तरह से लोगों को यानी आमदनी होता है। अगर आप केला भी बेचते हैं ना उस पर, तो आपको अच्छा यानी प्रॉफिट होगा। और केला रोज बिकता है भाई, 12 मास मिलता है केला, और 12 मास बिकता भी है। आप चाहे तो मोमोज का ठेला लगा लीजिए, आप चाहे तो उस पर जो है कि चाउमीन वगैरह बेच सकते हैं, यानी कोई भी चीज का आप ठेला लगाइए, और ठेला लगा करके आप उससे अच्छा पैसा यानी कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा मेरा आज का यानी 9 से 10 बिजनेस आइडिया। हम सारे बिजनेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आप जो है कि इसमें से कोई भी एक बिजनेस को करेंगे और करके भाई अच्छा पैसा कमाएंगे दोस्तों। और मैं अच्छा अच्छा बिजनेस आइडिया आगे बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर ना है तो सारे बिजनेस आइडिया को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला टाइम में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको मिलेगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड बाय।